हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करेंगे और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता पाई जाती है? कॉपर की प्रचुरता हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, सबसे अधिक प्रचुरता पाई जाती है। महेंद्रगढ़ को क्या है, खनिजों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर खनिज पदार्थ कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा में क्या है, एक तो शिवालिक पर्वत है। कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत है। और एक कौन सा है? अरावली पर्वत है। कौन सा रहने वाला है? अरावली पर्वत रहने वाला है। शिवालिक यह हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है। और अरावली पूछ ले तो हरियाणा के दक्षिण भाग में क्या है, फैली हुई है। और शिवालिक पर्वत वलित पर्वत है। शिवालिक पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत रहने वाला है। यह हरियाणा के पंचकुला, शिवालिक पूछ ले तो कहाँ कहाँ पे है? हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैला हुआ है। इसी कारण हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, खनिज पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये शिवालिक पर्वत पूछ ले तो हरियाणा में कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? 1.67% पर फैला हुआ है। अरावली क्या है, हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एक प्रकार का कैसा पर्वत रहने वाला है? ऐसे अरावली ऐसे क्या है, अवशिष्ट पर्वत रहने वाला है। कैसा? अवशिष्ट। अरावली पर्वत, ये शिवालिक पर्वत मैंने कैसा बताया था? वलित पर्वत बताया था। यह महेंद्रगढ़ कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? महेंद्रगढ़, अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद में फैला हुआ है। इसी कारण क्या है, दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और कितने भाग पर फैला हुआ है? 3.09% पर क्या फैला हुआ है? अरावली पर्वत फैला हुआ है। शिवालिक पूछ ले तो कहाँ कितने पे फैला हुआ है? 1.67% पर फैला हुआ है। और ये पूछ ले कि महेंद्रगढ़ जिले में और कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले में एक तो कॉपर हो गया हमारा। कौन सा हो गया? एक तो हमारा कॉपर हो गया। दूसरा कौन सा पाया जाता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कौन सा पाया जाता है? एस्बेस्टस पाया जाता है। और संगमर पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? संगमरमर भी कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। संगमरमर भी कहाँ पे पाया जाता है? मार्बल पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैं से मार्बल, मैं से महेंद्रगढ़। और सोरा पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा? सोरा पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? हिसार में पाया जाता है। करनाल और फतेहाबाद में पाया जाता है। और गुरुग्राम में पूछ ले तो कांच बालू पाया जाता है। और चीनी मिट्टी भी कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। हिसार में मैंने बता ही दिया कौन सा पाया जाता है? सोरा, जो कि करनाल, हिसार, फतेहाबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में क्या है, वर्षा होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। सबसे पहले हमें ये पूछ ले कि हमें हरियाणा की नदियों का वर्णन हमें कौन से पुराण में मिलता है? तो हमें वामन पुराण में मिलता है। कौन से? वामन पुराण में मिलता है। और कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? हमें 9 नदियों का वर्णन मिलता है। अब मारकंडा नदी को क्या कहते हैं? मारकंडा नदी को क्या है, अरुणा नदी भी कहते हैं। मारकंडा नदी को क्या कहते हैं? अरुणा नदी भी कहते हैं। मारकंडा और टांगरी नदी एक दूसरे की सहायक नदी है। टांगरी नदी क्या है? मारकंडा नदी की सहायक नदी रहने वाली है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला में आती है और फिर कुरुक्षेत्र में जाकर सरस्वती नदी में मिल जाती है और फिर घग्गर नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी पूछ ले तो कौन सी होगी? टांगरा नदी। अगर ये पूछ ले शाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्य रूप से कितनी जिले हैं? तो एचएससी ने हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी जिले मानी है? एचएससी ने हरियाणा में मुख्य रूप से 5 जिले मानी है। लेकिन हरियाणा में क्या है, बहुत सारी जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान रहने वाला है? पहला स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पथरीली मृदा पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने में किया गया दोस्तों? 2 में क्या है? विभाजित किया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कपास क्या है? खाद्य फसल नहीं है। और कपास सबसे ज़्यादा पूछ ले हरियाणा में कौन से जिले में होती है? तो सिरसा जिले में होती है। सिरसा जिले में और क्या होता है? गेहूं भी क्या है? सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सिरसा जिले को हरियाणा का क्या है? गेहूं की कटोरी कहा जाता है। और धान का कटोरा पूछ ले किसे कहा जाता है? तो करनाल को क्या है? धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस पूछ ले किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। सिरसा को क्या है? वन नगरी, संत नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना पूछ ले तो 1 सितंबर 1975 को होती है। कब होती है? 1 सितंबर 1975 को क्या हरियाणा का सिरसा जिला बनता है। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सिरसा रहने वाला है। इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना रहने वाला है? 4273 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? कितने प्रतिशत पर रहने वाले हैं? ये 2.90% पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कें सबसे कम लंबी है? तो सबसे कम लंबी कहाँ पे है? पंचकुला में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कौन सा जिला जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो महेंद्रगढ़ जिला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग शहरों में जनगणना 2011 के अनुसार निवास करते हैं? तो कितने परसेंट करते हैं? 34.88% क्या है? शहरों में निवास करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी रहने वाली है? 70.60% क्या है? कैथल की क्या है? साक्षरता दर रहने वाली है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? गुरुग्राम रहने वाला है। अगर सबसे अधिक शिक्षित महिलाएं पूछ ले हरियाणा की किस जिले की रहने वाली है? तो भी गुरुग्राम। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा रहने वाला है? मेवात जिला रहने वाला है, जिसे हरियाणा का क्या है? मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। हसन खां मेवाती, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे है? मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में है। इसने क्या है? बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध कब किया था? 1527 ईस्वी में क्या है? बाबर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल कहाँ पे आता है? पंचकुला जिले में आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि पंचकुला हरियाणा की कौन सी दिशा में पड़ता है? तो कौन सी दिशा में पड़ता है? हरियाणा की उत्तर दिशा में पड़ता है। इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी? 15 अगस्त। कब होती है? 15 अगस्त 1995 को क्या है? इसकी स्थापना होती है 1995 में। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले कितना रहने वाला है? 898 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। ये कौन से मंडल में आता है? ये अंबाला मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। यहाँ पर क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं 2। कौन कौन से? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं। और यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा रहने वाला है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है। और हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पे स्थापित की गई थी? पंचकुला में। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं?
कौन नहीं रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह के हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। जय सुखलाल भी रह चुके हैं, जेडी तपासे भी रह चुके हैं और धनिक लाल मंडल भी के हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन रहने वाले हैं? बंडारू दत्तात्रेय रहने वाले हैं। तेलंगाना से ये संबंध रखते हैं और कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? डब्बावली, रानिया, कालांवाली या ये सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, ये सभी क्या हैं? ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा रहने वाला है? 1091 क्या है? ये हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? हरियाणा लोकमंच की स्थापना राजा राम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को डैश भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। बी, इसका हरियाणा विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, सिवाय किसके सिवाय लगती है? पंचकुला के सिवाय क्या है? हरियाणा के इन सभी जिलों की क्या है? किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। हरियाणा राज्य के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा राज्य के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, दूसरे पे कौन हो गया? पंजाब, तीसरे पे कौन हो गया? 2 यू वाले हो गए, यूपी और यूके, और तीसरे 5वें नंबर पे कौन हो गया? एचपी। राजस्थान के साथ हरियाणा क्या है? सबसे लंबी सीमा बनाता है और यूके के साथ क्या? हरियाणा सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है और उत्तराखंड के साथ हरियाणा 11 किलोमीटर की क्या है? सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा पूछ ले तो उत्तराखंड के साथ कितनी? 11 किलोमीटर की, और राजस्थान के साथ पूछ ले तो सबसे लंबी और 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? किसका हुआ था? गुड़गांव का क्या है? नामकरण हुआ था। बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरुग्राम जिले में क्या है? गोपालगिरी का किला रहने वाला है। ये किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। सराय अलीवर्दी की मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पटौदी महल भी कहाँ पे रहने वाला है हमारा? गुरुग्राम में रहने वाला है। शीतला माता का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। शीश महल पूछ ले तो क्या है? ये भी क्या है? गुरुग्राम में रहने वाला है। यह बिल्कुल लाल किले की नकल है। यह महल फरुखनगर में फौजदार खान द्वारा बनवाया गया था। और गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुरुग्राम जिले में रहने वाला है। और 1857 की क्रांति में पटौदी से किसने दिया था साथ? पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने फरुखनगर से अहमद अली ने किया था। यहाँ पे झील पूछ ले तो कौन कौन सी है? दमदमा झील रहने वाली है, खलीलपुर झील रहने वाली है, सुल्तानपुर झील रहने वाली है। यहाँ पर ये झीलें रहने वाली है। और खनिज पदार्थों की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं? कांच, बालू गुरुग्राम का प्रमुख खनिज पदार्थ है। प्रमुख मेले पूछ ले तो यहाँ पे किस किस का मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है, भक्त पूर्णमल का मेला लगता है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है और बुद्ध माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भिवानी को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सिटी किसे कहा जाता है? पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर को पेपर सिटी, मछुआरों का स्वर्ग और अब्दुल्लापुर कहा जाता है। पानीपत को पूछ ले तो क्या कहा जाता है? इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है और इसे हैंडलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम को पूछ ले तो सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी,
मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की माल सिटी और उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को। मनोरंजन हब कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है, भारत की मॉल सिटी उद्योग विहार कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।